वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज आ गए हम टिन्योस एडू सोल में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के इतिहास का चैप्टर नंबर 4। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेद 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद क्या होता है? ये सबसे पुराना वेद है और इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा सूक्त सूक्त पाए गए, यानी कि सूक्त क्या होता है? एक या एक से ज्यादा मंत्र होते हैं जिसमें देवी देवताओं के बारे में बताया जाता है। ठीक है। जिन्हें सूक्त या अच्छी तरह से कहा जाता है। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में है। देवता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कौन कौन से देवता महत्वपूर्ण है? अग्नि, इंद्र, सोमा। अग्नि देवता जो होते हैं वो आग के देवता होते हैं। ठीक है। इंद्र देवता ये एक योद्धा देवता होते हैं। सोमा यानी कि एक पौधा जिससे एक विशेष पेय तैयार किया जाता है। यानी कि पेय मतलब होता है एक तरीके की ड्रिंक, जो कि ड्रिंक तैयार की जाती है। ठीक है। ज्यादातर भजन पुरुषों द्वारा रचित, यानी कि बहुत सारे भजन जो थे वो किसने गाए थे? वो पुरुषों ने गाए थे, पढ़ाए और सिखाए गए थे। कुछ की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद पुरानी या वैदिक संस्कृति में है। ऋग्वेद को पढ़ने के बजाय सुना और सुनाया जाता है, यानी कि इसे पढ़ा कम जाता है, सुना और सुनाया जाता है। इसे पहली बार रचे जाने पर छपने के 200 साल से भी कम समय बाद, कई शताब्दियां बाद लिखा गया। यानी कि जो जब ये ऋग्वेद पहली बार लिखा गया था तो 200 साल से भी कम समय बाद, यानी कि 200 साल से भी कम समय बाद, कई शताब्दियों बाद लिखा गया था। इसके बारे में कोई इतना पता नहीं था किसी को। ठीक है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? यानी कि जो इतिहास के बारे में पढ़ते हैं वो ऋग्वेद के बारे में कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे अध्ययन करते हैं? ऋग्वेद में कुछ स्रोत संवाद रूप में हैं। ये ऐसे ही एक स्रोत का हिस्सा है जो विश्वामित्र नामक ऋषि और नदियों ब्यास और सतलुज के बीच संवाद, जिन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। तो ये ऐसा मानते हैं कि जो दो नदियां जाते हैं, एक ब्यास और एक सतलुज, इन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। और ये एक विश्वामित्र नामक ऋषि के नाम से ऋग्वेद के बारे में पढ़ाई करी जाती है, जो हमारे इतिहासकार पढ़ते हैं। ठीक है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चे, विशेषकर पुत्रों और घोड़ों के लिए कई प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में मवेशी मवेशी वो लोग होते हैं जो घोड़े, मतलब जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी चराते हैं ना, उन्हें मवेशी बोला जाता है। बच्चे और विशेषकर पुत्रों और घोड़ों के लिए कई बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों का प्रयोग योद्धा में किया जाता था। यानी कि हमने देखा होगा कि जो भी युद्ध होते थे उसमें घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। भूमि और जल के लिए तथा लोगों और मवेशियों को बंदी बनाने के लिए लड़ाइयां लड़ी जाती थी। लड़ाई क्यों लड़ी जाती थी? ठीक है। एक तो भूमि के लिए लड़ी जाती थी। हमने देखा होगा कोई भी राजा दूसरे राजा से क्यों लड़ाई करता है? क्योंकि उसे भूमि चाहिए होती है। ठीक है। और वहां पे अगर कोई नदी जा रही होती है तो उस पे भी उसको अपना कब्जा चाहिए होता है। और कुछ बंदी चाहिए होते हैं। बंदी यानी कि जो दास लोग होते हैं, यानी कि जो सर्वेंट लोग होते हैं, वो उन्हें चाहिए होता है कि भाई हम इन लोग को बना के रख लेंगे, बंदी हमारे आगे चल के काम आएंगे। ठीक है। इसलिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। मवेशी मैंने बता दिया, मवेशी वो होते हैं जो गाय, भेड़, बकरी चराते हैं ना, खेतों में ले जाके वो होते हैं। तो इन पे भी वो अपना कब्जा करना चाहते थे, इसलिए वो युद्ध लड़ते थे। कोई नियमित सेना नहीं थी, लेकिन सभाएं होती थी जहाँ लोग मिलते थे। यानी कि कोई नियमित सेना नहीं थी, लेकिन सभाएं होती थी और युद्ध और शांति के मामलों पर चर्चा करते थे। यानी कि वो बैठ के चर्चा करते थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए, यहाँ शांति होनी चाहिए, या यहाँ युद्ध होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो इन सारे बारे में बात करते थे लोग एक साथ बैठ के। अधिकांश पुरुष युद्धों में भाग लेते थे और नेता भी चुनते थे। बहुत सारे जो पुरुष थे वो युद्ध में भाग लेते थे और नेता भी चुने जाते थे। और उसमें से एक मेंबर को ले, मतलब एक लड़के को, एक पुरुष को युद्ध में नेता बना दिया जाता था कि हाँ आप इस युद्ध के नेता हो। धन नेताओं द्वारा रखा जाता था, कुछ पुजारियों को दे दिया जाता था और बाकी लोगों में बांट दिया जाता था। ऋग्वेद में लोगों का वर्णन करने के लिए, सब लोगों के बारे में हम जानने के लिए ऋग्वेद में देखते हैं। यहाँ दो समूह हैं जिनका वर्णन उनके कार्यों के आधार पर किया जाता है। पुजारी, यानी कि हमने देखा कि लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें, तो लोगों में यहाँ पे दो लोग हैं, दो ग्रुप हैं। ठीक है। जिसके काम के आधार पर हम उनके बारे में बताते हैं। यानी कि पहला जो था वो पुजारी था, इन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता है। ये विभिन्न अनुष्ठान करते थे, ये बहुत सारी पूजा पाठ करते थे। राजा, उनके पास राजधानी, महल या सेना नहीं थी। यानी कि जो राजा थे उनके पास राजधानी नहीं थी, कोई उनका घर नहीं था, महल नहीं था, सेना नहीं थी, ये सब नहीं था राजा के, जो हमारे ऋग्वेद में एविडेंस मिले हैं। ठीक है। ना ही वे कर वसूलते थे, ना ही वो टैक्स लेते थे।
बेटे अपने पिता के बाद राजा नहीं बनते थे। ये भी था कि पहले ऐसा आज भी हमने देखा होगा, जब हम किसी राजा के बारे में पढ़ते हैं तो हमने ये देखा है ना कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। लेकिन ऋग्वेद में ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और जो राजा था उनके पास कोई राजधानी नहीं थी, कोई घर नहीं था, उनका महल नहीं था, कोई सेना नहीं थी जो उनके लिए लड़ाई कर सके, ठीक है? ना ही वो कोई टैक्स वसूलते थे, ना ही वो कोई कर वसूलते थे। और दूसरा जो हमने देखा वो पुजारी को देखा, पुजारी क्या थे? वो ब्राह्मण कहा जाते थे, और वो बहुत सारे अनुष्ठान यानी कि पूजा-पाठ किया करते थे। लोगों या पूरे समुदाय, पूरे समाज के बारे में बताने के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया गया। एक था जना और दूसरा था विश। यानी कि अब हम देखते हैं, एक जो जना था और दूसरा विश था। भजनों की रचना करने के लिए लोगों ने खुद को आर्य बताया। जो भजन यानी कि जो सॉन्ग वगैरह वो लिखे जाते थे, उसके लिए खुद को आर्य बताया, और अपने विरोधियों को दास। यानी कि जो वो गाना गाते थे उसके लिए वो खुद को आर्य बताते थे, और जो उनके विरोध थे, जो उनके खिलाफ थे, उन्हें वो दास या दस्यु कहा करते थे। दास शब्द का अर्थ है गुलाम, ठीक है? दास वे महिलाएं और पुरुष होते थे जिन्हें अक्सर युद्ध में बंदी बना लिया जाता था। मैंने बताया ना, युद्ध में जब बंदी बना लेते थे तो वो क्या हो जाते थे? दास हो जाते थे। उनके सारे कामों में काम आने के लिए लोगों को वो दास बनाते थे। मुख प्रहरी, मेगालिथ की कहानी। मेगालिथ क्या होता है? मेगालिथ के बड़े पत्थरों को मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने देख रहे हैं ना, ये कितने बड़े-बड़े पत्थर हैं। ये मेगालिथ होते हैं, जिन्हें लोग व्यवस्थित कहते हैं और दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो दफन स्थल होता है, दफन यानी कि किसी की भी डेड बॉडी जहाँ दफना दी जाती है ना, उस जगह को चुनने के लिए भी इस पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। मेगालिथ बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। मेगालिथ कब से बनने की प्रथा शुरू हुई थी? 3000 साल पहले से शुरू हुई थी। और ये कहाँ पर मिलते हैं सबसे ज़्यादा? ये मिलते हैं पूरे दक्कन में, दक्षिण भारत और उत्तर-पूर्व कश्मीर में प्रचलित है। यहाँ पर भी, कश्मीर में भी मिलते हैं। सभी दफनाइयों में कुछ सामान्य विशेषताएँ होती हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं, यानी कि सब लोग अलग-अलग तरीके से दफनाया करते थे डेड बॉडी को। जैसे दक्षिण भारत में कोई अलग तरीके से दफनाते थे, कश्मीर में कोई अलग तरीके से दफनाते थे। इस तरीके से मृतकों को विशिष्ट बर्तनों में दफनाया जाता था। अलग-अलग बर्तनों में जो लोग मर जाते थे, उन्हें अलग-अलग बर्तनों में दफनाया जाता था, जिन्हें ब्लैक और रेड वेयर कहा जाता था। क्या बोला जाता ना था उन्हें? जिन्हें ब्लैक और रेड वेयर कहा जाता था, जो दफनाए जाते थे, ठीक है? सामाजिक अंतरों के बारे में जानना। समाज में बहुत तरीके के लोग रहते थे। उनके सारे कार्य वगैरह सब कुछ अलग-अलग तरीके से हुआ करता था। ठीक है? कंकाल के साथ वस्तुएँ पाई जाती हैं। यानी कि ये भी देखा गया है कि कंकाल के साथ देखो, जैसे यहाँ पे कुछ बर्तन है, यहाँ पे देखो शायद मटका रखा हुआ है, ऐसे बहुत सारी वस्तुएँ पाई जाती हैं। इसलिए पुरात इसलिए पुरातत्वविदों का मानना है कि ये वस्तुएं मृत व्यक्ति की ही हो सकती हैं। जैसे कि हमने आज भी देखा होगा, कोई अगर मर जाता है तो उसके साथ जो उसकी यूज़फुल की चीज़ें होती है, जो वो यूज़ करता है, जो वो कपड़े पहनता है, या फिर जैसे मान लो उसका कोई फ़ेवरेट चीज़ होती है तो वो उसी के साथ दफ़ना दी जाती है, ठीक है? जिन लोग को दफ़नाया गया था, स्थिति में अंतर था, यानी कि हर जगह के लोग जो थे वो अलग-अलग तरीके से दफ़नाए गए थे। अमीर लोगों को ज़्यादा सोने के मोतियों, पत्थर के मोतियों, तांबे की चूड़ियों आदि के साथ दफनाया गया था। जो अमीर होता था वो क्या करता था, उसको ये देखा गया कि वो सोने की मोतियाँ पहना हुआ है, पत्थर की मोतियाँ हैं उसके साथ, तांबे की चूड़ियाँ हैं उसके हाथों में, ऐसे दफनाया गया था। इसकी तुलना में गरीब लोगों को केवल कुछ बर्तनों के साथ दफनाया गया था। क्या कुछ दफन स्थल कुछ विशेष परिवारों के लिए थे? यानी कि ये भी बताया गया जहाँ पर डेड बॉडी दफनाई जाती थी, क्या वो सिर्फ कुछ विशेष परिवारों के लिए थी? ऐसा भी था क्या कि मतलब वहाँ पर अमीर है तो अमीर के ही बॉडी होगी, दफनाया जाएगा, और गरीब है तो गरीब की डेड बॉडी अलग जगह दफनाई जाएगी? ऐसा भी था क्या? ऐसा इसमें बोला गया है, ठीक है? एक ही परिवार के लोग को एक ही स्थान पर दफनाया जाता था, यानी कि मान लो किसी परिवार से 2 लोग मर गए तो उन्हें एक ही स्थान पे दफना दिया जाता था। जैसे हमने देखा ना, एक साथ 2 कंकाल मिले हमें यहाँ पे। स्थल पर रखे गए पत्थरों के घेरे या पत्थर दफन स्थल को खोजने के लिए संकेत स्तंभ के रूप में काम करते थे। और जो भी मर जाता है, हमने देखा है ना, जैसे किसी की कोई मर गया तो ऐसे करके उसके यहाँ पे एक पत्थर सा लगा दिया जाता था। ऐसे आज भी देखा होगा, तो उससे इसे पहचाना जाता था कि यहाँ पर ये मर गया, उसका नाम लिख दिया जाता था। के लिए संकेत स्तंभ के रूप में हम काम करते थे, ताकि लोग जब चाहें उस स्थान पर वापस आ सकें। और भी देखा होगा आपने कि लोग वापस भी आते हैं, उस स्थान पे बैठते हैं थोड़ी देर, उनसे बात करते हैं। ऐसा भी देखा होगा आपने, ठीक है? इनाम गाँव में व्यवसाय। इनाम गाँव एक गाँव था, उसमें व्यवसाय की बात कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है। पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दालें, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। पुरातत्वविदों को क्या-क्या मिला है? गेहूँ, जौ, चावल, दालें, बाजरा, मटर, तिल, इन सब के बीज मिले हैं। इसलिए इन्हें कृषि में उगाया जाता था। कई जानवरों की हड्डियों में कट से पता चलता है कि उनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता था।
बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह के जामुन जैसे फसलों का उपयोग फलों के रूप में किया जाता था। ये सारी चीज़ें हमारे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को मिली हैं एविडेंस में, इनाम गाँव में, ठीक है? इनाम गाँव में विशेष अंत्येष्टि इनाम गाँव में विशेष अंत्येष्टि यहाँ इनाम गाँव में विशेष अंत्योष्टि इनाम गाँव में विशेष अंत्योष्टि ये भीमा की सहायक नदी घोड़ पर स्थित है। कहाँ इनाम गाँव स्थित है ये बताओ। भि- इनाम गाँव भीमा की सहायक नदी पर स्थित है, ठीक है। यहाँ वैश्यकों की जमीन में दफनाया जाता था, उन्हें सीधा लिटाया जाता था। कैसे लिटाया जाता था? देखो उन्हें एकदम सीधा लिटाया गया है, ठीक है। और उनका सिर उत्तर की ओर होता था। उनका सिर कहाँ होता था? उत्तर की ओर होता था। मृत व्यक्ति के साथ बर्तन रखे जाते थे और जो लोग दफनाते थे उनके साथ कुछ बर्तन रखे जाते थे जिसमें भोजन और पानी होता था। क्या-क्या तो होता था उसमें? भोजन और पानी होता था। तो फाइनली आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। कैसा लगा आपको ये चैप्टर ये मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।